हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यू कोटा। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि था सेट्स, और अभी तक हमने 10 लेक्चर देख लिए हैं। ये है लेक्चर नंबर 11। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारे दो क्वेश्चंस जो रह गए थे, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम इसमें एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, सबसेट ऑफ रियल नंबर। बेसिकली मैंने लेक्चर 1 या 2 में एक फ्लो चार्ट बनवाया था, तो उसी फ्लो चार्ट को हम दोबारा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन किसका सबसेट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल्स टू जो भी लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब इससे पहले कि तुम ये पता लगाओ कौन से करेक्ट हैं कौन से नहीं करेक्ट हैं, ये देख लेते हैं कि इसमें इस सेट में क्या खास बात है। मैंने सेट लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें एलिमेंट कितने हैं। तो अगर आप एलिमेंट काउंट करोगे तो जल्दबाजी में हो सकता है 5 बोल दो, बट मेरे हिसाब से नंबर ऑफ़ एलिमेंट है 4। और अगर मैं उनका नेम करूं, नेमली एक तो 1 है, 2 है, ये एक एलिमेंट है और एक ये है। तो आपका जो ये सेट है ना, ये सेट इस बड़े सेट के लिए खुद एक एलिमेंट का काम कर रहा है। इसी से आपके आधे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। देखना अभी पहला पार्ट देखते हैं। 3, 4 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। क्या ये ट्रू है? सीधे सीधे फॉल्स है। क्यों है सुनना। इसके सबसेट बनाओगे ना अगर, तो पहली बात तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 सबसेट बनेंगे। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि एक तो 5, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसेट 5, फिर सिंगल वाले तो 1, 2, 3 और चौथा सबसेट क्या होगा, समझ रहे हो। सिंगल वाले जब तुम 4 सबसेट बनाओगे तो 2, 1 और 5 ये हो गया, तो ये भी तो एक एलिमेंट था बच्चों। तो ये इसका सबसेट है। ये जो है ना, ये जो आपने लिखा है 3, 4, ये तो बेटा इसमें बिलोंग करता है, यानी कि सेकंड वाला ट्रू है। फॉल्स, सिंस 3, 4 बिलोंग्स टू है, तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि ये बच्चों ब्रैकेट के साथ इसमें लाई करता है पूरा। ये आपका हो गया ट्रू। इसका रीज़न लिखना है क्या, कुछ रीज़न की ज़रूरत ही नहीं, साफ दिख रहा है क्लियरली 3, 4 बिलोंग्स टू ए, तो इसका कोई रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा ये लिख सकते हो, सिंस 3, 4 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, या वर्ड्स में लिख सकते हो, क्योंकि ये इसका एक एलिमेंट है तो बच्चों इस पर बिलोंग ये करता है। तीसरे की बात करते हैं, क्या ये इसका सबसेट है। अभी तो डिस्कस करा है, ट्रू सिंस 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ, या लिख सकते हो इज वन ऑफ अ सबसेट, इज वन ऑफ अ सबसेट्स ऑफ ए। तो ए के जितने भी 16 सबसेट बनेंगे उन 16 में से ये भी उसका एक सबसेट है। तो बच्चों पहला क्या हुआ, फॉल्स, दूसरा क्या हुआ, ट्रू, और तीसरा भी क्या हुआ, ट्रू। तो उसको ध्यान रखेंगे। रीज़न इसमें ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वाई पूछ लिया है वरना ऐसा कोई इसमें पहाड़ नहीं टूट आएगा। चौथा, क्या 1 ए में लाई करता है। मैंने क्या बोला, तुम पहली बार में एलिमेंट्स लिख लो, 1 इसका एलिमेंट है, ट्रू है। क्लियर हुआ। तो ये जो चारों लिख रहे हैं ना, ये बिलोंग्स के साथ आ सकते हैं, और अगर तुम्हें सबसेट चाहिए तो फिर आपको ब्रैकेट के साथ यूज़ करने होते हैं। तो मैंने एलिमेंट लिख, मैंने कहा था ना आधे सवाल इसे से सॉल्व हो जाएंगे। तो फोर्थ वाला पार्ट क्या कहता है, 1 बिलोंग्स टू है, ट्रू, सिंस 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, क्योंकि हमने एलिमेंट में ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है। तो हाँ, क्या 1 सबसेट है, गलत। पहली बात तो 1 सेट ही नहीं हुआ, ये ब्रैकेट के बिना तो सेट ही नहीं बनता। लिखोगे फॉल्स सिंस, सही आंसर ये है, सिंस दिस इज अ सबसेट ऑफ है, क्योंकि ये सबसेट होता है तो ये नहीं हो सकता, फॉल्स। 6 की बात करें, क्या 1 to 5 एक सबसेट है, क्या 1 to 5 इसका एक सबसेट होगा, सोच के जवाब देना। सोचो तुम इसके जो सबसेट्स बनाओगे, कहाँ गया, ये इसके जो भी सबसेट बनाओगे उसमें 3 वाले सबसेट भी बनाओगे। इसके 3 वाले सबसेट लिस्ट करूँ मैं तो 1, 2 और ये एक सबसेट हुआ। फिर इसके सबसेट में इनका इसके साथ भी तो लिंक होगा, तो 1, 2, 5, क्या ये इसका एक सबसेट नहीं हो सकता, हो सकता है ना, ट्रू। 6 का आंसर क्या हो गया, ट्रू। रीज़न क्या है बच्चों, क्योंकि 1, 2 और 5 आर एलिमेंट्स ऑफ ए, तो इन दोनों को मिलके इन तीनों का अपना एक सबसेट तो बनेगा। जब आप इसके 3 वाले सबसेट बनाओगे, जैसे सिंगल बनाए थे, फिर डबल बनाओगे, वैसे ट्रिपल भी तो बनाओगे, तो 1, 2 और 5 का एक सबसेट बनेगा।
अब देखो 6 क्वेश्चन, क्या 1 to 5 लाई करता है? क्या तुम्हें ऐसा ये कहीं एलिमेंट में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो आप क्या बोलोगे? फॉल्स। इसका रीज़न क्या दोगे? सिंस ये जो दिया हुआ है 1, 2, 5 इज़ अ सबसेट ऑफ है, क्योंकि भैया आप तो पूछ रहे हो क्या लाई करेगा, हम तो कह चुके हैं ऊपर की सबसेट को ट्रू मान लिया हमने, तो लाई नहीं करेगा। ये बताओ क्या 1, 2, 3 सबसेट बनेगा? ध्यान से सुनना, जब तुम ट्रिपल वाले सबसेट बनाओगे तो उसमें 1, 2 और ये साथ में है, ये 1 यूनिट है, ये आदि और मानव है ना, ये 1 यूनिट है, अभी के लिए ये 1 यूनिट है। तो 1, 2, दिस, तो ये 1, 2 और ये आएगा, 1, 3 कभी साथ में नहीं आ सकता, 3 अकेला नहीं आएगा, 4 के साथ ही आएगा, ये बाउंडेड है। तो बच्चों ये कहाँ गया? ये आपका सबसेट नहीं होगा। फॉल्स कॉमा सिंस 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। भाई अगर 3 बिलोंग करता है ए को तो इस चीज़ के चांसेस होते हैं, है ना। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज नॉट इन द सेट बी। तो क्योंकि हम ये तो बोलते हैं, इस सबसेट को क्यों मना कर रहे हो? फॉल्स का मतलब क्या है कि आप कहना चाहते हो इज नॉट अ सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन क्या थी, अभी एक लेक्चर पहले ही पढ़ाई है। इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट्स आर इन दी सेट बी सेकेंड सेट, तो आप बोलते हो कि पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है। 3 इसमें लाई करता है, लेकिन क्या है थ्री ए में लाई करता है? नहीं करता। तो इस एक एलिमेंट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहला सेट है ये सबसेट दूसरे वाले का नहीं है। चलिए 9th की बात करते हैं। 5 बिलोंग्स टू, मुझे एक बात का जवाब दो अगेन, क्या एलिमेंट में 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 5 बिलोंग्स का मतलब तब होता जब ए ऐसा होता, मान लो इस तरह का होता, तब हम बोलते हैं हाँ 5 बिलोंग कर रहा है। लेकिन क्या 5 इसके एलिमेंट में ऐसा है? मुझे तो इस पर 5 कहीं भी नहीं दिख रहा, तो तुम क्या बोलोगे? फॉल्स। सिंस, अब इसका रीज़न भी बहुत फर्जी है, सिंस 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, 5 सबसेट होता है तो वो बिलोंग थोड़ी कर सकता है। अभी 10th ट्रू है, इसका रीज़न क्या लिखोगे? बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। बिकॉज भगवान कह गए एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब वो कह रहे हैं कि क्या ये इसका सबसेट है? ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से सुनना। अगेन अब ये होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर ये इसका सबसेट है तो इसका एलिमेंट इसमें लाई करना चाहिए, यानी कि 5 इसमें बिलोंग करना चाहिए। अगर ये ऐसा होता, अगर ये ट्रू होता बच्चों, तो फिर ये भी ट्रू होता ना। मैंने तुम्हें एक लाइन लिखवाई थी पिछले वाले क्वेश्चन में, तो कहा था नोट करने के लिए नोट्स में, कि अगर ये सबसेट है ए का तो उसका क्या मतलब हुआ कि ए बिलोंग्स टू ए, ये होता है, दोनों कंडीशन ट्रू है। पहली बात तो अगर ए किसी सेट में लाई करता है तो यानी कि उस पर ब्रैकेट लगा दोगे तो उसका सबसेट बनेगा। तो अगर ये ट्रू होता तो ये भी ट्रू होता, सीधी सी बात है। तो आप क्या लिखोगे? फॉल्स। तो पहली बात पता तो पड़ गया फॉल्स। तुमने कहा भैया वो छोड़ो, रीज़न बताओ, रीज़न क्या है कि क्यों लाई नहीं करता? मैंने बोलूँगा सिंस 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यही रीज़न लिखूँगा मैं। कहाँ गया? क्योंकि 5 सबसेट होता है, 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। भाई हमारे तो हम तो सबसेट की डेफिनेशन फॉलो करते हैं, तुम ये बोल रहे हो सबसेट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके एलिमेंट इसमें लाई नहीं करते। तो सीधी सी बात है 5 ए का एलिमेंट नहीं है। इस क्वेश्चन पे मैंने इतना टाइम दिया, कुछ सोच समझ के दिया है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, बिलोंग्स में और ये सबसेट में फर्स्ट मत जाना। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, मैं सही बता रहा हूँ। जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आए, कोई शर्म वाली बात नहीं है, कॉपी के पीछे करो, मेन में करोगे तो टीचर भी खुश होगा उस बात से। ये लिख के सबसे पहले डिसाइड कर लिया करो तुम्हारा एलिमेंट कौन है। एलिमेंट कौन है डिसाइड कर लोगे ना, तो इसके सबसेट बनाना आसान हो जाएगा। अगर एलिमेंट नहीं लिखोगे तो जी, अब बिलोंग्स में जब भी बिलोंग वर्ड आए देख लो करो तुम्हारे एलिमेंट की लिस्ट में लाई करता है क्या, वो जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में। अगर ब्रैकेट के साथ है जैसे ये, तो ब्रैकेट के साथ क्या लाई करता है? करता है। इसलिए अपन ने सेकंड वाला का ट्रू लिखा। मान लो ये है, एक क्वेश्चन और था, ये 5 क्या लिस्ट में लाई करता है? नहीं करता। जब ये जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हमें कुछ कवर ववर नहीं उतारना, ये जिस फॉर्मेट में लिखा है क्या उस फॉर्मेट में हमारी एलिमेंट की लिस्ट में लाई करता है? नहीं करता तो बाहर निकालो, सीधी बात है, फॉल्स बोलो। छाप लो जल्दी से। तो आई होप छाप लिया होगा। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो मैं इस तरह का क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ आपको, तो ये तो ईजी होगा हमारे लिए।
आपका सेट क्या है ए, तो इसके टोटल नंबर भाई इसमें एलिमेंट कितने हैं 1, मान लो ऐसा कर लेते हैं, वाओ ये तो परमानेंट मार्कर हो गया बिल्कुल। इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट a इज इक्वल्स टू a implies that n of a is equals to 1, so subsets is equals to, बट टोटल नंबर सबसेट्स कितने होंगे 2 की पावर 1 यानी कि 2, तो सबसेट्स कितने बनेंगे इसके, 2 ही सबसेट हो सकते हैं, एक तो 5 और एक ये खुद a। अगेन तुम पूछोगे आपने बोला नहीं लिखवा नहीं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, मैंने कहा पहली बात तो उसने पूछी नहीं है तो हमें ज़रूरत नहीं, जब अननेसेसरीली आंसर को लंबा नहीं करेंगे, ये जानबूझ के मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे दिमाग में रहे भाई इसमें एक ही एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 यानी कि टोटल 2 सबसेट्स बनेंगे। दूसरी बात करते हैं, लेट आपको जो दिया हुआ है b को मान लेते हैं a, b, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज इक्वल्स टू 2, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 सबसेट्स होंगे, सो सबसेट्स ऑफ सेट b इज इक्वल्स टू 5, फिर सिंगल वाला ले लेंगे और एक खुद, तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दोनों थ्योरम को यूज़ करते चलो, लेट c इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, यहाँ से इम्प्लाई होता है n ऑफ c इज इक्वल्स टू 3, तो सब सेट्स इज इक्वल्स टू 8 बनेंगे बच्चों, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 5 सिंगल सिंगल वाले ले लेते हैं, फिर डबल वाले लेना शुरू करते हैं, 1, 2, 1, 3, 2, 3 और फाइनली 1, 2, 3, तो टोटल 3 और 3 6 और 2 8। उसके बाद फाइनली फोर्थ वाला क्वेश्चन ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेट इसको d मान लेते हैं, d इज इक्वल्स टू 5, इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट, अभी 5 का मतलब क्या होता है, ये खाली 0, 2 की पावर 0 1, सो सबसेट ऑफ d इज इक्वल्स टू 5। भाई दोनों थ्योरम एक साथ लग गई ना, पहली बात तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 तो d का सबसेट होगा, एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 5 खुद का भी सबसेट होगा, तो दोनों को एक ही बार काउंट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब ये जो सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये तो यहाँ तक ही थे। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर के सबसेट्स इस लेक्चर में, फिर अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा इंटरवल्स, जैसे ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, रियल नंबर्स के जब डिवीजन अपन कैसे करते हैं, बेसिकली होता है ना क्लोज इंटरवल ए से बी, तो वो कैसे डिफाइन होते हैं, क्या क्या उनके डेफिनेशन है, नंबर लाइन पे क्या होते हैं, वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो जब ये दोनों हो जाएंगे तब फिर कुछ और क्वेश्चंस अनलॉक हो जाएंगे एक्सरसाइज 1.3 में से, तो उनको करेंगे, या फिर आपका लास्ट जो टॉपिक है वो है पावर सेट। तो जल्दी से छाप लो इसको। सो आई होप छप गया होगा अभी तक, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। तो ये है सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर। अब ये ग्राफ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, पहले दूसरे लेक्चर में, या फिर बता देता हूँ। आपका जो नंबर सिस्टम है बच्चों, वो ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। या तो नंबर रियल होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स या इमेजनरी होते हैं, जैसे रूट के अंदर नेगेटिव नंबर। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर का मतलब क्या हुआ कि किसी का स्क्वायर नेगेटिव है, और आपको पता है स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए जो चीज़ हो नहीं सकती हम इसीलिए बोलते हैं ये इमेजनरी है, हमारे क्या है दिमाग में है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको स्पेस साइंस अच्छी लगती है, क्वांटम वगैरह, तो मैं आपको बता दूं आपके जितने भी इक्वेशंस हैं वहाँ पर ये यूज़ होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बिना तो अधूरी है वो पूरी की पूरी साइंस। रियल नंबर्स, अब इनका तो कोई क्लासिफिकेशन है नहीं फर्दर, ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, इसी क्लास 11th में पढ़ाऊँगा इसको, बहुत अच्छा चैप्टर है। रियल नंबर्स की बात करते हैं बच्चों। रियल नंबर अब ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, या तो रेशनल या फिर इर्रेशनल। रैशनल को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल को टी से, वैसे ही कॉम्प्लेक्स को सी से, और रियल नंबर के सेट को आर से। ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब इर्रेशनल नंबर का तो कोई क्या एक्सपेंशन होता नहीं। इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं वो समझ लेते हैं पहले। इर्रेशनल नंबर टी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स रियल तो हो, रियल का ही तो पार्ट है, रियल का सबसेट है कि एक्स जो है वो रियल नंबर तो हो लेकिन एक्स रैशनल ना हो, दैट इज़ एक्स बिलोंग्स टू आर। एंड का मतलब समझ लो यानी कि, हाँ है ना, एक तो होता है और कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, वो बोल रहा है एंड का मतलब है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहला तो रियल नंबर होना चाहिए और दूसरा रैशनल नहीं होना चाहिए। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, बचपन में पढ़े थे, फिर रिवाइज करवा देते हैं।
द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, फिर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। तो जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, सीधी सी बात है, सीधी सी गणित है ना। एग्जाम्पल √2 √3 किसी भी प्राइम नंबर का रूट या फिर पाई, ये होते हैं इरेशनल। तुमने बोला कि यार रेशियो तो समझ में आ गया, अब दो तरह से रैशनल हो सकते हैं कि या तो पी बाई क्यू की फॉर्म में उनको नहीं लिख सकते। मैंने कहा बिल्कुल इनको नहीं लिख सकते, मैं तुम्हें समझाता हूँ क्यों। क्योंकि इन नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अब तुम्हारा क्वेश्चन होता है भैया ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या खिचड़ी है, इसको बताओ। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कहीं ख़त्म होता है, जैसे एग्जांपल देखना 10/3, ध्यान देना। इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता क्या हुआ 3.33333। तो इसको जब ये रिपीट होता है तो मैं एक बार लगा देते हैं। अब तुमने बोला कि ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मैंने कहा नॉन टर्मिनेटिंग है, 3 कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन रिपीटिंग है ना। 3.333 एक रिपीटिंग नंबर है, यानी कि अगर आपको मैं कल से ये दूँ ना तो आप भी दिमाग लगा लोगे कि ये 10/3 है। और 10/3 क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, जहाँ पर पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो इसको रैशनल फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये है 3.142568 फिर 538 कुछ ऐसा आने लग गया। तुमने बोला कि डॉट डॉट डॉट, डेसिमल एक्सपेंशन पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरी बात है नॉन रिपीटिंग भी है, कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा। अब जब कुछ रिपीट नहीं हो रहा तो क्या करोगे। तो जब रिपीट नहीं होता तो इसका मतलब आप उसको कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो जब आप कभी इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए ऐसे नंबर जिनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसे हम कहते हैं इरेशनल। देखो बोर मत हो ना, जिसको अगर ये आता हो तो ये पार्ट स्किप कर देना जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, बट जिनको नहीं आता वो समझ लो, ये शायद 9-10 में तुमने पढ़ा होगा। CBSE में तो 9-10 में ही आता है, ICSE वालों का पता नहीं है मुझे। तुमने कहा कि यार भैया इतनी आप बातें बोल रहे हो, इसको लिख के दिखाओ ना आप। आपने कहा ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये रैशनल होता है, लिख के दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। तो यहाँ से 10x क्या होगा, तुमने बोला 33.3333, ये तो एक डेसिमल आगे बढ़ जाएगा। मैंने कहा सब्ट्रैक्ट कर दें, तुमने कहा कर दो। तो 10x माइनस एक्स क्या होगा, तुमने बोला 33.3333 डॉट 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 माइनस 3.3333 डॉट डॉट डॉट, यही होगा। 10x माइनस एक्स तो 9x हो गया। ये 0.333 डॉट डॉट है ना, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तुम्हारे पास पता है क्या बचेगा 30। तो x कितना आ गया 30/9 यानी कि 10/3। ये क्वेश्चंस होते थे क्लास 9th या 10th में कि रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी कि इसको रैशनल फॉर्म में तुम रिप्रेजेंट करो। तो ये तरीका होता है। तुमने बोला ये क्या हुआ, मैंने कहा ध्यान से देखना 33.33333, इसको 3 बार लिख दूँ, तुमने कहा लिख दो। इसमें से क्या माइनस कर रहे हो 3.3 बार। तो पॉइंट ये जितना भी कचरा था चाहे वो इन्फाइनाइट ही हो, पर उसमें से इन्फाइनाइट हम माइनस भी तो कर रहे हैं 0, और 33 में से 3 गया तो 30। इसीलिए कहता हूँ कि जो रिपीटिंग होता है ना उसमें जितने भी ब्लॉक रिपीटिंग है आप माइनस कर सकते हो। अब इसमें सिंगल ब्लॉक रिपीटिंग था ना, इसलिए मैंने 10x लिया। कल से ऐसा होता 3 2 3 2 3 2, तो यानी कि 3 2 रिपीटिंग ब्लॉक है, मैं 100x लेता, उससे क्या आता 332.32, फिर वापस से मैं इसमें से x माइनस करता तो वही 0.32 वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाता। वैसे ही अगर रिपीटिंग डिजिट 3 ब्लॉक की होती है, अगर हम 3 डिजिट रिपीट होती तो उसके ब्लॉक के लिए मैं 1000x लेता, सीधी सी बात है। मतलब ये है कि अगर 9 डिजिट के बाद भी वो रिपीट हो रही है ना वापस से, तो मैं 9 डिजिट्स के साथ भी उसको टर्मिनेटिंग तो बोलोगे, है ना, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग तो बोलोगे, लेकिन रिपीटिंग बोलोगे ना। तो रिपीटिंग वाले पोर्शन को हम हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों जो रिपीट भी नहीं हो रहा, अब जब रिपीट नहीं हो रहा तो आप किस बेसिस पे क्या माइनस करोगे, ये क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि आगे वाला पोर्शन रिपीटेड था, सेम था, इसलिए ध्यान रखना। अगेन मैंने कह रखा है कि अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि मैं जो समझाने वाला हूँ तुम्हें आता है तो स्किप कर लिया करो लेक्चर, 1 या 2 मिनट तुम्हारे हाथ में है, या स्पीड बढ़ा लिया करो, तो वो तुम्हारी इच्छा है। बट मेरे हिसाब से स्किप करने का सेंस नहीं, क्योंकि चीज़ें जितनी रिवाइज करते हुए चलोगे उतना बेटर है। फिर ये किसी ना किसी क्वेश्चन में आ जाती है, हम अटकते हैं तो क्या मतलब होता है। ये मैंने लिख दिया क्लियर। अब आपको ये समझ में आया कि भैया रैशनल के भी 2 पार्ट हो सकते हैं, इंटीजर और नॉन इंटीजर, है ना। ये जो मैंने तुम्हें बताया थे नॉन इंटीजर वाले पार्ट थे, डेसिमल एक्सपेंशन या फ्रैक्शन या फिर नॉन इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, उसके भी 3 पार्ट होते हैं। भैया इनका क्लासिफिकेशन नहीं है, मैंने कहा नहीं होता। अभी वो मत करने बैठ गया ना कि फ्रैक्शन का भी कर दो प्रॉपर इम्प्रॉपर, फिर ऐसे डेसिमल का भी कर सकते हो, टर्मिनेटिंग होता है। डेसिमल का एक्सपेंशन का जो क्लासिफिकेशन है वो होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के 2 होते हैं, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग।
तो जो रिपीटिंग वाला पोर्शन है और नॉन टर्मिनेटिंग वाला है वो तो आप बोल देते हो कि रैशनल है। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है उसको अपन बोलते हैं रैशनल। ये 9th-10th में पढ़ा था हमने, बट वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो इंटीजर्स के 3 क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन के 3 पार्ट हो सकते हैं, नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। नेगेटिव इंटीजर्स ज़ीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। और पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर मैं पॉजिटिव को ब्लॉक में बना दूं तो पॉजिटिव इंटीजर्स कोई नेचुरल नंबर बोलते हैं 1 2 3, और ज़ीरो के साथ ये जो ग्रीन लाइन है दिख रही है तो बता देना, ये इंक नहीं पानी निकला बिल्कुल है ना, ये ग्रीन कलर दिख ही नहीं रहा। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये अगर मैं पॉजिटिव और ज़ीरो को एक साथ एक ब्लॉक में बना दूँ तो ये होल नंबर होंगे। अब अपन देखते हैं कौन किसका सबसेट है। सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर, ये जो नेचुरल नंबर है ये खुद किसके सबसेट है, इंटीजर के। इंटीजर के 3 पार्ट होते हैं, उसमें से एक पार्ट है। उसके बाद जो नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, ये भी लिखा हुआ है भाई, ये क्योंकि मैंने खुद से ऐड कर दिया। तो नेचुरल नंबर होल नंबर के सबसेट है। होल में 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल 1 से होता है। होल नंबर खुद किसका सबसेट है, इंटीजर का। तो नेचुरल नंबर भी इंटीजर का सबसेट हुआ, सीधी सी बात है। इंटीजर खुद किसका सबसेट है, रैशनल का। तो ये सब भी रैशनल के सबसेट हुए। और रैशनल किसका सबसेट है, रियल का। तो दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया के सारे नंबर रियल हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया का कोई भी सेट, टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, रैशनल हो, इररैशनल हो, वगैरह वगैरह होंगे तो क्या, रियल। ये ध्यान रखना। तो अगर आपको फ्लो चार्ट याद है तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो, वरना नहीं लिख सकते हो। अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि क्या नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इररैशनल। भैया इररैशनल का तो कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है। नेचुरल के अगर तो उल्टा जाओगे फ्लो चार्ट पे तो वो किसके पास लेके जाएगा, रैशनल के पास। इररैशनल तो नहीं होते, हमने लिख दिया नॉट अ सबसेट। क्या इररैशनल नंबर रियल के सबसेट है, हाँ रियल के 2 पार्ट होते हैं, रैशनल और इररैशनल। तो फ्लो चार्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या इंटीजर नेचुरल नंबर के सबसेट नहीं, उल्टा ट्रू है। उल्टा तो हमने ऊपर लिखा भी है कि पॉसिबल है, इसका ये उल्टा ट्रू नहीं है, यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो किसी का सुपर सेट नहीं है। क्लियर हुआ। तो मेरे हिसाब से इतना इनफ है ये समझाने के लिए कि भाई रियल नंबर के सबसेट कैसे बनते हैं। तो ये पढ़ाया क्यों था, ये तो आपने पहले बता दिया था। मैंने कहा पहली बात तो मैंने पहले फॉर्मली लिखवाया नहीं था ऐसे। दूसरी चीज़ है इसका भी यूज़ होगा जब रियल नंबर लाइन जो तुम्हारी ऐसी लाइन होती है ना, एक मैंने बताया था शायद, ये मैंने कौन सा बताया नहीं बताया, इसको लाइन बोलते हैं, इसको रे बोलते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। बताया शायद किसी एक लेक्चर में मैंने बताया है, अभी 2-3 लेक्चर पहले ही बताया है। तो ये जो नंबर लाइन होती है ना, इस नंबर लाइन के तरह तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। ये रियल नंबर लाइन है। क्लियर हुआ। तो कल से तुमने बोल दिया कि मुझे 1 से लेके 2 तक की वैल्यू चाहिए, तो उसमें 3-4 तरह के केस बनते हैं। 1 से 2 क्लियर है कि उसके बीच में जो भी लाई करता है, बट 1 इंक्लूडेड होगा नहीं होगा, 2 होगा नहीं होगा, कैसे पता लगाओगे, उसको सिंबलाइज कैसे करोगे कि आपके एंड पॉइंट इंक्लूडेड है, लेफ्ट वाला एंड पॉइंट इंक्लूडेड है, यानी कि 1 इंक्लूडेड है 2 नहीं है, 1 से 2 तक में 2 इंक्लूडेड है 1 नहीं है। आपका जब टेंटेटिव आता होगा स्कूल का, हमारे आता था, तो उसमें लिखता था ना, पहले साल भर की छुट्टियां हो जाती थी कि क्रिसमस की हॉलीडेज विल बी फ्रॉम 23 to 31, तो उसमें लिखा रहता था बोथ द डेज इंक्लूसिव, यानी कि 23 को भी छुट्टी है 31 को भी छुट्टी है, 1 तारीख को स्कूल आना है। फिर वो तो होता था कि एक्सटेंड हो जाता था, 2 को आना होता था, न्यू ईयर है 1 को। तो बेसिकली वो लिखना पड़ता था उनको कि भाई हाँ हमारे एंड पॉइंट इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, वरना टाइम टेबल अगर लंबी छुट्टियों का तो पता पड़ेगा मंडे से लगेगी छुट्टियाँ और सैटरडे तक होती है, संडे को इंक्लूड नहीं करते वो। तो ये चीज़ें पता लगाना ज़रूरी है। तो कैसे पता लगाते हैं हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर नंबर शायद 12 होगा, ये शायद 11 है ना, तो इसको नोट कर लो पहले। तो नोट हो गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, पहले के लेक्चर्स अगर किसी ने नहीं देखे हैं, टूटे फूटे देखें, तो पूरा देख लो, स्पीड बढ़ा के देख लो। इनका नोट्स पूरे बनाने हैं और नोट्स रिवाइज पूरे करने हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इस लेक्चर को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।